राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ कहता है पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब ये बच्चों होता क्या है, तो देखिए पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, पी एस है बिलियन, एस मतलब सॉल्यूशन, पी मतलब वेपर प्रेशर, तो बिलियन का वाष्प दाब, स्मॉल एन क्या है बच्चों, स्मॉल एन है बिले सॉल्यूट के मोल, कैपिटल एन क्या है विलायक के मोल। इतनी बात आपको क्लियर हुई। राउल्ट के नियम का ये फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब देखिए बच्चों, बिले विलायक, आप अगर गौर करें, याद रखने के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे बिले लिखने में छोटा है और विलायक लिखने में बड़ा है, तो जो लिखने में छोटा है उसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे और जो लिखने में बड़ा है उसको कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। तो कभी भी अगर स्मॉल और कैपिटल लेटर आए तो आप तुरंत उस बात को समझ जाइए कि कौन बिले का है कौन विलायक का है। जैसे बिले लिखने में छोटा है तो इसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित कर दिया स्मॉल एन, विलायक लिखने में बड़ा है तो उसको कैपिटल लेटर बड़े लेटर से प्रदर्शित किया तो कैपिटल एन हो गया। इसी प्रकार अगर बाई चांस कभी स्मॉल डब्ल्यू लिखा हो तो आप समझ जाइएगा किसकी मात्रा है, ये बिले की मात्रा। कैपिटल डब्ल्यू लिखा हो तो आप समझ जाइएगा ये किसकी मात्रा है, कैपिटल है बड़ा डब्ल्यू, इसका मतलब लिखने में कौन बड़ा होता है विलायक, सॉल्वेंट, तो विलायक की मात्रा हो गई। इसी प्रकार अगर स्मॉल एम लिखा हो तो अणुभार होता है लेकिन किसका, विलेय का, और कैपिटल एम लिखा हो तो किसका, विलायक का अणुभार। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक। तो इसमें जब ये आपका फॉर्मूला जो हो गया, इसमें यदि ऐसा हो कि इसको पलट दें, जब आप पलटेंगे तो ये आ जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल, ये भी पलट जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस का पी एस इक्वल एन, दोनों में भाग दे दीजिए, सही है। इससे ये कैंसिल, कितना आया एक, एक का पक्षांतर करिए तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस का पी एस माइनस वन इक्वल कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। एलसीएम ले लीजिए पी नॉट माइनस का पी एस, तो यहाँ क्या बचा पी नॉट और इसका गुणा यहाँ होगा तो माइनस का पी नॉट प्लस का पी एस इक्वल कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, ये कट जाएंगे, ठीक है। तो ये बचा पी एस अपॉन पी नॉट माइनस का पी एस इक्वल कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। इतनी बात क्लियर हुई। अगर आप इसको पुनः पलट दें तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी एस इक्वल स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। इस फॉर्मूले को देखिए और इसको देखिए, अगर इसी को छोटे रूप में बात करें तो इसको छोटे रूप में ये बन गया है फॉर्मूला वही, लेकिन अगर मोल दिए जाएं तो मोल दिए जाएंगे तो सीधे आप मान रख सकते हैं। अब जब ये सूत्र आ गया तो इसका फायदा क्या हुआ, तो देखिए फायदा क्या हुआ, फायदा इससे ये हुआ कि आप जानते हैं स्मॉल एन मोल हैं, किसके मोल हैं, विलेय के, सॉल्यूट के, और कैपिटल एन भी मोल हैं, किसके हैं, विलायक, सॉल्वेंट के। और आप जानते हैं मोल बराबर, मोल बराबर क्या होता है, W अपॉन M,
होता है। W ग्राम में मात्रा और m हो गया अणु भार। तो देखिए अगर यहां रखें तो पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी एस इक्वल स्मॉल एन की जगह स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और कैपिटल एन तो ये हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, और कैपिटल एम कहां चला जाएगा? ऊपर। तो अगर कभी मात्राएं सवाल में दी जाएं, सवाल में मात्रा दी जाए, तो आप इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। याद रखना बिल्कुल सरल। आप इसको अगर याद ना रख पाए तो आप इसको तो याद रख ही सकते हैं। देखिए सूत्र वही है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहां पे क्या है, पी नॉट जब इसको सॉल्व किया तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, यहां पी नॉट था, यहां क्या गया पी एस, बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो अगर चाहें तो इस सूत्र को याद रख सकते हैं, स्मॉल एन के स्थान पर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल एन के स्थान पर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो इससे आप जब सवाल लगाएंगे तो आपको सवाल लगाने में क्या होगी, सुविधा होगी। इतनी बात क्लियर हुई।